बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसमें हम किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसके रिलेशनशिप को डेवलप करने से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। यानी हमने जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आएंगे और उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ऑफ दैट स्पेसिफिक पॉइंट। अब इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, और उसकी जो फील्ड है वो रेडियल फील्ड है। आप जैसे कि जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की रेडियल फील्ड होती है। अब आपने रिलेशनशिप डेवलप किया था पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अपने प्रीवियस लेक्चर में, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा R। इसमें जो आपके पास फील्ड थी उसकी कंडीशन ये थी कि फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया हुआ है और उसके गिर्द जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करेगी एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। सो इट नो मोर रिमेन्स कांस्टेंट, सो वी यूज बेसिक प्रिंसिपल्स टू कंप्यूट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इस वक्त हम E को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो लेकर आएंगे और उससे हम E की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम दो पॉइंट्स A एंड B कंसिडर करते हैं इनफाइनेटसिमली क्लोज टू ईच अदर। जैसा कि आप फिग में देख सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज आपको पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है वो सेंटर में दिखाई दे रहा है और उसकी रेडियल फील्ड आपको नज़र आ रही है। इसमें आपने एक पॉइंट A कंसीडर किया है और एक पॉइंट B कंसीडर किया है। A पॉइंट का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस RA है, जबकि B पॉइंट का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस RB है। जबकि इनके मिड पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r का नाम देंगे। A और B पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा R है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B इज डेल्टा R। अब हम इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट पर। इसमें E जो है, आपने देखा कि आपका पॉइंट A और B जो है वो इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिस्टेंस पे मौजूद है, यानी बहुत क्लोज टू ईच अदर हैं। तो यहाँ पे हम E जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², जैसा कि आप रिलेशनशिप पहले डेवलप कर चुके हैं। इसके लिए डेल्टा R जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। देन अकॉर्डिंग टू द फिग अगर आप देखें तो RB जो है वो बराबर है RA प्लस डेल्टा R, क्योंकि डेल्टा R A और B का दरमियानी फासला है। तो RB यानी पॉइंट चार्ज से लेके B तक का डिस्टेंस RA प्लस अगर आप इसमें डेल्टा R फिग में देखें ऐड कर दें तो आप B पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा R निकालना चाहें, यानी दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें, तो वो डेल्टा R होगा। डेल्टा R को आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखें तो आपके पास आएगा RB माइनस RA, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एज R रिप्रेजेंट्स द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल बिटवीन A एंड B, जो स्मॉल r है वो यहाँ पे A और B के मिड पॉइंट को जाहिर करता है। यानी मिड पॉइंट को निकालने के लिए आपको पता है कि आप दोनों डिस्टेंस को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो आपने RA और RB को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। ये दोनों पॉइंट्स का, ये दोनों डिस्टेंस का मिड पॉइंट है जो कि स्मॉल r से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज अ पॉइंट A एंड B आर वेरी क्लोज। आपने देखा कि A और B को आपने बहुत ज़्यादा क्लोज रखा। आपने शुरू से ये अप्रॉक्सीमेशन ली थी कि ये दोनों इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिस्टेंस पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगी हमारी, वी कैन टेक द अरिथमेटिक मीन टू बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब इसमें हम अरिथमेटिक मीन को कैसे ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल लेंगे? इसके लिए आप ले सकते हैं कि स्मॉल r जिसको आपने RA प्लस RB ओवर 2 के इक्वल लिया था अभी, तो आप RB की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा R प्लस RA। तो यहाँ से आप देखेंगे RA और RA ऐड होके 2RA हो जाएगा प्लस डेल्टा R एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। अब आप 2RA को 2 से अलग डिवाइड कर दें, इसी तरह डेल्टा R को 2 से अलग डिवाइड कर दें।
तो आपके पास आर यानी मिड पॉइंट जो है वो बराबर होगा आर ए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस डेल्टा आर ओवर 2। अब अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का स्क्वायर जो है वो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से जो है इसको ओपन करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे सबसे पहले ए स्क्वायर यानी आर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी डेल्टा आर ओवर 2 का स्क्वायर जो बनेगा डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4, और 2ab तो आपके पास आ जाएगा आर ए डेल्टा आर, क्योंकि 2 ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस आर ए डेल्टा आर। डेल्टा आर स्क्वायर बाय 4 जो है ये टर्म आप निगलेक्ट कर देंगे। इसकी वजह ये कि डेल्टा आर आपका बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस था, और जब आप किसी स्मॉल वैल्यू की जो है वो स्क्वायर लेते हैं तो वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाती है, और उसके बाद वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये टर्म जो है हम इतनी स्मॉल है हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो आपके पास आर स्क्वायर जो है वो आर ए स्क्वायर प्लस आर ए डेल्टा आर है। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि आर ए कॉमन है, तो आपके पास अंदर रह जाएगा आर ए प्लस डेल्टा आर। आर ए प्लस डेल्टा आर को आपने आर बी के बराबर लिया था, तो आप आर ए प्लस डेल्टा आर को रिप्लेस कर सकते हैं आर बी से। यहाँ से आप देख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी के बराबर आ रहा है, यानी आपका ज्योमेट्रिकल मीन अरिथमेटिकल मीन के बराबर है। तो आप यहाँ से ये एक अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं, और उसके बाद आप अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में जहाँ आर स्क्वायर था उसको आप रिप्लेस कर देंगे आर ए आर बी से, जैसा कि अभी आपने ड्राइव किया। तो सिंपली ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर था, तो उस आर स्क्वायर को आप रिप्लेस कर रहे हैं आर ए आर बी से, जैसा कि अभी आपने ड्राइव किया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करे फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, क्योंकि आपने देखा कि आपने एक पॉइंट बी लिया है, एक पॉइंट ए लिया है, तो वर्क डन जो था वो आपने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, और वो था आपने रिलेशनशिप पहले निकाला हुआ है कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई आर बी माइनस आर ए, यानी आप इसको कह सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है या चेंज इन डिस्टेंस है, और डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप इसमें ई की वैल्यू जो कि अभी आपने निकाली है, ड्राइव की है, वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये सिंपली आपके पास वी ए माइनस वी बी एज इट इज़ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और 1/4πε0 क्यू ओवर आर ए आर बी आप ई की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्यू ओवर 4πε0 अगर आप ले लें तो आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी है। तो यहाँ पे आप इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर दें, तो आर बी जब डिवाइड होगा आर ए आर बी से माइनस आर ए डिवाइड होगा तो आर ए ओवर आर ए आर बी आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म में जो है वो आर बी क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह मौजूद है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 1 ओवर आर ए। इसी तरह सेकेंड टर्म में आपके पास आर ए ऊपर और नीचे दोनों जगह मौजूद है, तो ये आपके पास रह जाएगा 1 ओवर आर बी। अब आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है या फिर पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालना है, तो आपको इसमें एक पॉइंट यानी बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे ज्यूम करना होगा। आपने जैसे कि पहले भी देखा कि जब आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना था या आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो उसके लिए एक पॉइंट को हमें जो है वो रेफरेंस लेना होता है या असाइन करना होता है कि वो ज़ीरो पोटेंशियल पे है। तो हम यहाँ पे इस वक्त बी पॉइंट को ज़ीरो पोटेंशियल पे ज्यूम कर रहे हैं, तो हम वी बी इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे, और यहाँ से हमारे पास जो है 1 ओवर आर बी जो आपके पास टर्म है, आर बी जो है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो हम इसको 1 ओवर आर इन्फिनिटी ले सकते हैं क्योंकि अब हम बी को इन्फिनिटी पे कंसिडर कर रहे हैं। तो 1 ओवर आर इन्फिनिटी, तो हम लिख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस क्योंकि इन्फिनिटी तो 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, और आपको पता है 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो ये हमें दे देगा वी ए माइनस वी बी की जगह आप 0 पुट कर दें, क्योंकि अब हमारा पोटेंशियल एट बी 0 है। क्यू ओवर 4πε0 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 ओवर आर ए बी एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस 1 ओवर आर बी की जगह आप 1 ओवर इन्फिनिटी पुट कर देंगे।
जो कि आपके पास 0 हो जाएगा जैसा कि अभी आपने देखा। तो आपके पास VA बराबर आ जाएगा Q/4πε0 1/RA के। तो आप ये VA यानी पोटेंशियल एट A जो है ये मालूम कर रहे हैं और इसका रिलेशनशिप आपने यहाँ पे ड्राइव किया है। अगर आप जनरल एक्सप्रेशन देखना चाहें, क्योंकि अब आप A पॉइंट इसलिए ले रहे थे क्योंकि B पॉइंट मौजूद था, अब आप एक जनरल एक्सप्रेशन जो है इस पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लिख सकते हैं। तो आप A का सबस्क्रिप्ट हटा दें और V के साथ सिंपली R लगा दें, यानी R जो है वो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तो VR यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R जो है फ्रॉम Q वो क्या होगा 1/4πε0 Q/R। पहले Q/R A था, अब आप A का सबस्क्रिप्ट हटा रहे हैं तो सिर्फ सिंपली Q/R हो जाएगा। तो ये आपने जनरल एक्सप्रेशन निकाला है फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज Q, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है।